Hello, so let's see the question. A person trying to lose weight by burning fats lifts a mass of 10 kg up to a height of 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. है ना, वो मास को क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है. हाउ मच फैट विल ही यूज्ड अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप. यानी वेट जब सिर्फ ऊपर उठाया जाता है तब का वर्क डन कंसीडर करके ये बताना है उसने कितना फैट लूज किया. फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर केजी. यानी 1 किलो फैट कितना, इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी कितने रेट से कन्वर्ट हो रहा है, ओनली 20% की एफिशिएंसी के साथ. यानी इसका सिर्फ 20% है जो किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में. टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन है 12.89 10⁻³ kg. ऑप्शन बी 2.45 10⁻³ kg. ऑप्शन सी 6.45 10⁻³ kg. and option D 9.89 10⁻³ kg. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the work done against gravity in lifting a mass m up to height small h. ये हमारा दिया जाता है कैसे, W is equals to what, mgh. तो ये तो हमारा होता है वर्क डन, क्योंकि हमारा होता है mgh. नाउ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने फैट को लूज करने के लिए वो कर क्या रहा है, इसको 1000 टाइम्स उठा रहा है. कितना टाइम्स उठा रहा है, 1000 टाइम्स उठा. अब वो 1000 टाइम्स उठाने में क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा. वो एनर्जी जो आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहाँ से आएगी, फैट सप्लाई करता है. लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी फैट सप्लाई नहीं कर रहा. फैट की एफिशिएंसी कितनी, ओनली 20%. कितनी है, 20%. फैट ओनली 20% एनर्जी सप्लाई करता है ना, अपने इसका किस पे, पर केजी पर. तो गिवन है हमें क्या, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाई फैट. तो ये आपको वैसे तो आपको गिवन है कितना, 3.8 10⁻7 kg. कितना है, 3.8 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी है ना, ये गिवन है. बट इसकी एफिशिएंसी, सिंस एफिशिएंसी इज ओनली 20%, यानी ये सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करेगा पर केजी में, ये पूरी नहीं. 100% एफिशिएंसी होती तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम करता पर केजी पर, है ना. बट क्योंकि ये 20% एफिशिएंट तो पर केजी पे कितना करेगा, ओनली 20%. सो द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई फॉर द मैन के लिए क्या रखा है, एफिशिएंसी कितनी है, 20% है. तो ये रेट हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 20 अपॉन कितना, 100. ये 20% होगा ना, 20% ऑफ किसका, 3.8 इंटू 10⁻7 का जूल पर पर किलोग्राम. तो पर किलोग्राम पे एक्चुअल में कितना रेट आ रहा है, 20/100. यहाँ से ये चला जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम, और 3.8 से हो जाएगा 2 2 6 2 8 16 1 3 2 3 6 1 7.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 6 जूल पर केजी. ये एक्चुअलिटी में क्या है, इसका रेट है. तो इफ मैन वंस कितना, x kg ऑफ फैट ड्यूरिंग फुल वर्कआउट, जो कि जिसका उसने आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि 10 kg का वेट कितनी बार 1000 टाइम्स 1 मीटर ऊपर उठाता है ये. तो x kg फैट 1 में कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x kg. और रेट कितना है उसका, पर केजी का रेट कितना है, 7.6 इंटू 10⁻, कितना 6 जूल, और केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा इतना. तो ये x केजी में कितना, इतना एनर्जी खर्च करता है. 1 कितना कर रहा है वो, x केजी. तो फॉर बर्निंग x kg of mass, the energy
और वर्क डन बाय द मैन, तो मैन किस में वर्क कर रहा है, W इज इक्वल टू, वो वर्क कर रहा है किस पर, वेट को लिफ्ट करने में, कितना, h हाइट तक, तो ये हो जाएगा mgh। लेकिन ये तो एक बार का हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कितने का, 1000 का, क्योंकि वो कितने टाइम करता है, 1000 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा ये 1000 इंटू इसका मास कितना है, वेट का 10 kg, उसको उठा कितना आ रहा है 1 मीटर, इट इज 10 इंटू जी इज 9.8, उसको उठा कितना आ रहा है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 4 ऑफ जूल। अब ये जो वर्क डन है और ये वाला जो वर्क डन है, ये कैसा है, सेम, क्योंकि वर्क डन इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी सप्लाइड बाई मास, यानी कि फैट, वी कैन से व्हाट, फैट। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x इंटू, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कितनी एनर्जी सप्लाई की थी इसने, x इंटू 7.6 इंटू 10 टू पावर 6, 7.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और वर्क कितना किया उसने, 9.8 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 ऑफ जूल। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 7.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 आएगा, -2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हम इनका अगर डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.289 इंटू 10 टू द पावर कितना 2 kg। और अगर ग्राम में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 12.89 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 ऑफ kg। इतना क्या, इतना फैट हमारा हुआ होगा 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन 12.89 -3 kg, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.